Hello dear students, I Rahul Mishra and today we will discuss Le Chatelier principle. So listen, this is the next topic of chemical equilibrium chapter. So what is Le Chatelier principle? So listen, it is very interesting. So listen, according to Le Chatelier's principle, if we disturb the equilibrium of any chemical reaction, it means अगर हम किसी भी केमिकल रिएक्शन के इक्विलिब्रियम को डिस्टर्ब करें बाय चेंजिंग टेम्परेचर, प्रेशर, कंसंट्रेशन, इट मीन्स अगर हम किसी भी केमिकल रिएक्शन की इक्विलिब्रियम को डिस्टर्ब कर देते हैं, उस रिएक्शन का प्रेशर, टेम्परेचर या कंसंट्रेशंस की कंडीशन को चेंज करके, देन इक्विलिब्रियम ऑलवेज शिफ्टेड इन दैट डायरेक्शन वेयर द इफेक्ट ऑफ दीज फैक्टर्स विल बी लेस. इट मीन्स तब हमारा इक्विलिब्रियम हमेशा उस डायरेक्शन में शिफ्ट होता है जहां पर इन फैक्टर्स का इफेक्ट क्या हो, कम से कम हो. सो लिसन, वी कैन अंडरस्टूड इट बाय टेकिंग एन एग्जांपल. सो लिसन, फॉर एग्जांपल, इफ यू हैव अ कंटेनर एंड लिसन, if this container contain two parts, this is part 1, this is part 2, and if water is filled into this container, it means अगर ये कंटेनर है जिसमें हमारा क्या भरा हुआ है, वाटर भरा हुआ है, then listen, now it is in equilibrium state. It is in equilibrium state. अभी ये क्या है, equilibrium state में है. It means जितना पानी हमारा पहले कंटेनर में है, कंटेनर के पहले पार्ट में है, उतना ही पानी हमारा कंटेनर के दूसरे पार्ट में है. Listen. Then if we increase water in the first part, it means अगर हम पहले पार्ट में पानी को बढ़ा दें, it means if we add water in part 1, अगर हम पहले पार्ट में पानी को क्या कर देते हैं, बढ़ा देते हैं, देन लिसन, अभी हमारा पानी क्या है, इक्विलिब्रियम में है. मींस जितना पानी हमारा पार्ट 1 में है उतना पानी हमारा पार्ट 2 में है. बट अगर हम वाटर को पहले पार्ट में बढ़ा दें तो होगा क्या, जो हमारा वाटर ऐड हुआ है वो कहां पर जाना शुरू कर देगा धीरे धीरे, या पार्ट 1 में जो वाटर आया है वो हमारा कहां जाना शुरू कर देगा, पार्ट 2 में. इट मीन्स हम कह सकते हैं कि जो पहले इक्विलिब्रियम था वो दोबारा वाटर को ऐड करने पर पार्ट 1 में वही इक्विलिब्रियम दोबारा खुद को क्या करना चाहेगा, मेंटेन करना चाहेगा. किस लिए, अपनी स्टेबिलिटी को मेंटेन करने के लिए. इट मीन्स इक्विलिब्रियम जो था हमारा पहले वो हमारा शिफ्ट हो जाएगा कहां पर, जिस डायरेक्शन में पानी कम है. इट मीन्स हम कह सकते हैं जिस डायरेक्शन में हमारा ऐड किए गए वाटर का इफेक्ट क्या है, कम है, उस डायरेक्शन में हमारा इक्विलिब्रियम क्या हो जाएगा, शिफ्ट कर जाएगा. इट मीन्स वी कैन से अकॉर्डिंग टू ली चैटलियर प्रिंसिपल, if we disturb the equilibrium of any
chemical reaction by changing temperature, pressure and concentration, then equilibrium always shifted in that direction where the effect of these factors will be minimum. It means अगर हम किसी भी केमिकल रिएक्शन के इक्विलिब्रियम को डिस्टर्ब करें किसी फैक्टर को चेंज करके, ये फैक्टर हमारा क्या है, ये फैक्टर हमारा टेम्परेचर हो सकता है, प्रेशर हो सकता है या फिर कंसंट्रेशन हो सकती है रिएक्टेंट और प्रोडक्ट की, तो होगा क्या, इक्विलिब्रियम हमेशा उस डायरेक्शन में शिफ्ट होगा जहां पर इन फैक्टर्स का इफेक्ट क्या हो, कम से कम हो. सो लिसन, फॉर एग्जाम्पल यहां पर हमने क्या किया, यहां पर हमारा पहले सिस्टम इक्विलिब्रियम में था, बट जैसे ही हमने पार्ट 1 में वाटर ऐड किया, तुरंत पार्ट 1 का जो हमारा वाटर है उसका कुछ वाटर कहां जाने लगेगा, पार्ट 2 में जाने लगेगा. इट मीन्स जो हमारी एक तरह से रिएक्शन है वो किस डायरेक्शन में प्रोसीड हो रही है या किस डायरेक्शन में फेवर्ड हो रही है, फॉरवर्ड डायरेक्शन में. इट मीन्स यहां पर जो वाटर हमारा एक्स्ट्रा अमाउंट में आया है वो हमारा सीधे कहां जाने लगेगा, पार्ट 2 में. ऐसा क्यों हो रहा है, क्योंकि ये जो ऐड हुआ वाटर है वो क्या कर रहा है, इस सिस्टम के इक्विलिब्रियम को डिस्टर्ब कर रहा है. तो होगा क्या, इक्विलिब्रियम हमारा मेंटेन होना चाहेगा, तो इक्विलिब्रियम मेंटेन होने के लिए जो हमारा पार्ट 1 का वाटर है वो कहां जाएगा, पार्ट 2 में जाएगा. इट मीन्स तब हमारा इक्विलिब्रियम भी क्या होगा, खुद को मेंटेन करने के लिए कुछ ना कुछ शिफ्ट होगा. सो लिसन, इट मीन्स इस एग्जाम्पल से हम लोग ली चैटलियर प्रिंसिपल को समझ सकते हैं. नाउ लिसन, in physics we have studied generally when a ball is thrown in upward direction. It means अगर कोई बॉल जो है upward direction में फेंकी जाती है then it will again come in downward direction. तो ये दोबारा कहां पर आने की कोशिश करती है या दोबारा कहां पर आने लगेगी, ये डाउनवर्ड डायरेक्शन में दोबारा आने लगेगी. इट मीन्स वो अपने मोशन का अपोज कर रही है. इट मीन्स अगर हमने उस बॉल की पोजीशन को चेंज किया तो वो अपनी ओरिजिनल पोजीशन को मेंटेन करना चाहेगी. इट मीन्स वो अपने को क्या करना चाहेगी, स्टेबलाइज करना चाहेगी या अपने को इक्विलिब्रियम में लाना चाहेगी. तो सिंपली हम लोग फिजिक्स से भी ली चैटलियर प्रिंसिपल को डील कर सकते हैं. बट ली चैटलियर प्रिंसिपल केमिकल रिएक्शंस पे कैसे अप्लाई होता है, नाउ वी विल डिस्कस इट. सो नाउ वी विल डिस्कस द एप्लीकेशन ऑफ ली चैटलियर प्रिंसिपल. अब हम लोग पढ़ेंगे ली चैटलियर प्रिंसिपल की एप्लीकेशंस. सो व्हाट आर द एप्लीकेशंस? Applications of Lee Chatelier principle. So listen, now we will discuss it. So first application is effect of change in concentration. It means अगर हम रिएक्टेंट की
या प्रोडक्ट की कंसंट्रेशन को चेंज कर दे तो हमारा इक्विलिब्रियम किस डायरेक्शन में शिफ्ट होगा, या हम कह सकते हैं हमारी केमिकल रिएक्शन किस डायरेक्शन में शिफ्ट होगी. So listen, we will discuss this first factor. So listen, if we consider or if we have a chemical reaction N2 plus 3H2 reversible sign 2NH3. It means this is a chemical reaction. So consider a chemical reversible chemical reaction N2 plus 3H2 gives out 2NH3. It means this is the formation of ammonia by Haber process. ये हमारी अमोनिया को बनाने की हैबर प्रोसेस है जिसमें 1 मोल N2 3 मोल H2 से रिएक्ट करके 2 मोल अमोनिया के बनाता है. Now listen, we all know that the equilibrium constant Kc of this reaction will be concentration of NH3 का whole square divided by concentration of N2 and concentration of H2 to the power 3, N2 की पावर 1. So listen, जो मोल्स होते हैं वो हमारे Kc के एक्सप्रेशन में कहाँ चले आते हैं, पावर्स में चले आते हैं. So Kc equal to concentration of product upon concentration of reactant with their suitable powers of their moles. Now this is the expression of Kc. What is Kc? Kc is equilibrium constant. So listen, what is concentration of, what is this? What is this? This is concentration of NH3. But listen, in equilibrium constant, it is taken at equilibrium condition. It means अगर हम Kc की बात करते हैं तो जो NH3 की कंसेंट्रेशन होती है वो कहां पर होती है, इक्विलिब्रियम पर. So listen, now if we increase the concentration of H2 and N2, it means अगर हम क्या करें, N2 और H2 की कंसेंट्रेशन को बढ़ा दें. It means we can say if we increase the concentration of N2, इसको हम इस तरह से भी लिख सकते हैं, दिस इज द कंसेंट्रेशन ऑफ N2 and concentration of H2, or we can say this is the symbol of concentration of H2. It means अगर हम N2 और H2 की कंसेंट्रेशन को क्या कर दें, बढ़ा दें. इट मीन्स इक्विलिब्रियम पर अगर हमारी N2 और H2 की कंसेंट्रेशन बढ़ जाएगी, देन यू कैन सी Kc डिक्रीजेज. तब हमारा Kc क्या होगा, घट जाएगा. और Kc किसके बराबर हो जाएगा, नाउ Kc हमारा हो जाएगा, हमने माना NH3 जो N2 और H2 की कंसेंट्रेशन हमारी बढ़ी है तो वो हमारी क्या हो गई है, कंसेंट्रेशन ऑफ NH3 अपॉन कंसेंट्रेशन ऑफ N2 एंड कंसेंट्रेशन ऑफ H2 टू द पावर 3. इट मीन्स जो अगर हमारी N2 और H2 की कंसेंट्रेशन बढ़ जाएगी तो हमारा जो Kc है वो Kc नहीं रह जाएगा, क्योंकि Kc हमारा क्या होगा, घट जाएगा. बिकॉज अगर डिनोमिनेटर की वैल्यू बढ़ेगी तो हमारा Kc क्या हो जाएगा, घट जाएगा. इट मीन्स वी कैन से इफ वी इंक्रीज द कंसेंट्रेशन ऑफ N2 एंड H2 देन Kc डिक्रीजेज. तो Kc हमारा क्या होगा, घट जाएगा. हमने माना कि Kc जो है वो घट के कहां पहुंच गया है, वो पहुंच गया है घट के Q पर.
Q means what? Q is called as reaction quotient. तो जो Q है, Q means रिएक्शन कोसेंट, और ये Q जो है इसमें जो N2 और H2 की कंसंट्रेशन है वो कब है? जब हमने N2 और H2 की कंसंट्रेशन इक्विलिब्रियम पर चेंज कर दी है. इट मीन्स हमने क्या कर दिया है, जो N2 और H2 की कंसंट्रेशन है वो हमने चेंज कर दी इक्विलिब्रियम पर, तो वो क्या हो गई? N2 हो गई और इसकी H2 हो गई. पहले ये N2E थी, अब ये N2 हो गई, ये क्या हो गई? H2E से हो गई H2. तो हमारा इक्विलिब्रियम कांस्टेंट Kc भी चेंज हो जाएगा, और Kc हमने माना वो क्या हो गया है? Q. इट मीन्स Kc डिक्रीजेस टू Q. इट मीन्स जो इक्विलिब्रियम कांस्टेंट Kc है वो Q तक डिक्रीज कर जाएगा. बट हमने आपको बताया कि कोई भी रिएक्शन अपने इक्विलिब्रियम को मेंटेन करना चाहेगी. इट मीन्स जो Kc है वो है क्या? इक्विलिब्रियम कांस्टेंट. इट नेवर बी चेंज. इट मीन्स जो इक्विलिब्रियम कांस्टेंट है वो वैल्यू हमारी चेंज नहीं होना चाहेगी. अगर हम N2 और H2 की कंसंट्रेशन को बढ़ाते हैं तो हमारा Kc घटेगा. Kc हमारा, अब हमको क्या करना पड़ेगा? Kc या इक्विलिब्रियम कांस्टेंट की वैल्यू को बढ़ाना पड़ेगा. इट मीन्स Kc हमारा जितना घटा है उसकी वैल्यू हमें उतनी बढ़ानी पड़ेगी जितना वो पहले था. इट मीन्स कि जो हमारा Kc घट गया है उसको बढ़ाने के लिए हम क्या कर सकते हैं? NH3 की कंसंट्रेशन को बढ़ा सकते हैं. और NH3 की कंसंट्रेशन अगर बढ़ेगी, इट मीन्स रिएक्शन हमारी किस डायरेक्शन में फेवर्ड होगी? रिएक्शन इज फेवर्ड इन फॉरवर्ड डायरेक्शन. इट मीन्स अगर आप N2 और H2 की कंसंट्रेशन को बढ़ाते हैं तो हमारी रिएक्शन किस डायरेक्शन में फेवर्ड होती है? सो रिएक्शन आर इक्विलिब्रियम शिफ्ट आर फेवर्ड इन reaction will be shifted in forward direction. It means अगर हम N2 और H2 की कंसंट्रेशन को बढ़ा दें तो रिएक्शन हमारे किस डायरेक्शन में शिफ्ट होगी? फॉरवर्ड डायरेक्शन में. क्योंकि N2 और H2 की कंसंट्रेशन जब बढ़ेगी तो Kc हमारा घट जाएगा. Kc की वैल्यू को मेंटेन करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा? NH3 की कंसंट्रेशन को बढ़ाना पड़ेगा. और NH3 की कंसंट्रेशन कब बढ़ सकती है? जब हमारी रिएक्शन किस डायरेक्शन में जाए? फॉरवर्ड डायरेक्शन में. इट मीन्स अगर हमने N2 और H2 की कंसंट्रेशन बढ़ा दी तो रिएक्शन का इक्विलिब्रियम चेंज हो गया, और इक्विलिब्रियम चेंज होगा तो इक्विलिब्रियम कांस्टेंट Kc भी चेंज होगा. और इक्विलिब्रियम कांस्टेंट Kc की वैल्यू को मेंटेन करने के लिए या दोबारा इक्विलिब्रियम को पाने के लिए हमें करना क्या पड़ेगा? NH3 की कंसंट्रेशन को बढ़ा देना पड़ेगा. और NH3 की कंसंट्रेशन बढ़ेगी तो Kc की वैल्यू भी क्या होगी? बढ़ जाएगी. अगर हम NH3 की कंसंट्रेशन को बढ़ा दें तो Kc की वैल्यू बढ़ जाएगी. और NH3 की कंसंट्रेशन बढ़ कब सकती है? जब हमारी रिएक्शन क्या हो? फॉरवर्ड डायरेक्शन में जाए. इट मीन्स हम कह सकते हैं इफ वी इंक्रीज द कंसंट्रेशन ऑफ N2 एंड H2, सो वी कैन राइट हियर, हम लिख सकते हैं यहां पर इफ वी इंक्रीज द कंसंट्रेशन ऑफ N2 एंड H2 देन Kc decreases. It means इक्विलिब्रियम कांस्टेंट घट जाता है. टू मेंटेन Kc हमारा डिक्रीज करके कहां तक पहुंच जाता है? Q तक. सो यू कैन राइट Kc डिक्रीजेस टू Q. इट मीन्स Kc जो है वो घट के कहां पहुंच जाएगा? Q पर. फॉर एग्जाम्पल पहले अगर Kc 4 था तो अब कितना हो गया?
2 हो गया। इट मीन्स Kc 4 से 2 हो गया। इट मीन्स Kc क्या हो रहा है, घट रहा है 2 तक। तो कितनी वैल्यू घटी, 2 की वैल्यू घट गई। इट मीन्स इस वैल्यू को मेंटेन करने के लिए हम और क्या कर सकते हैं, Kc को बढ़ाने के लिए और क्या कर सकते हैं, NH3 की कंसेंट्रेशन को बढ़ा सकते हैं, या NH3 की कंसेंट्रेशन को यहां बढ़ा देंगे तो हमारा Q फिर से कहां पहुंच जाएगा, Kc पर। सॉल्यूशन, Kc decreases to Q to maintain the value of Kc. We have to increase the concentration of NH3. So reaction will be shifted in forward direction. Solution, this is the effect of change in concentration. It means यही क्या है, concentration को चेंज करने का इफेक्ट है, जिससे कि हमारा इक्विलिब्रियम कांस्टेंट क्या हो रहा है, चेंज हो रहा है। तो इक्विलिब्रियम भी हमारा क्या होगा, शिफ्ट होगा, जिस डायरेक्शन में हमारी रिएक्शन शिफ्ट होगी। सॉल्यूशन, इक्विलिब्रियम भी हमारा शिफ्ट होगा जिस डायरेक्शन में हमारी रिएक्शन शिफ्ट होगी। सॉल्यूशन, इट मींस दिस इज द केस 1। ये केस 1 क्या है, अगर Q हमारा, Q जो है, Q मीन्स रिएक्शन के कोसेंट, वो हमारा Kc से क्या हो, कम हो। इट मीन्स Q हमारा यहां पर Kc से क्या है, कम है। और इस Q में क्या, N2 और H2 क्या रिप्रेजेंट कर रहे हैं, कंसंट्रेशन ऑफ N2 एंड कंसंट्रेशन ऑफ H2। स्क्वायर ब्रैकेट रिप्रेजेंट्स concentration, or it is also called as active mass. So this is concentration of N2 and concentration of H2। और ये कैसी कंसंट्रेशन है, वेरिंग कंसंट्रेशन है। इट मीन्स ये बढ़ी हुई कंसंट्रेशन है। वी कैन से दीज आर चेंज्ड कंसंट्रेशन। इट मीन्स चेंज की गई जो N2 और H2 की कंसंट्रेशन है, या हम कह सकते हैं दीज आर द कंसंट्रेशन ऑफ N2 एंड H2 which is changed concentration of N2 and H2 at equilibrium। It means जो इक्विलिब्रियम पर हमने चेंज किया है कंसंट्रेशन, तो वो हमारी क्या है, N2 और H2 की चेंज हुई कंसंट्रेशन है। इट मीन्स पहले हमारी N2 और H2 की कंसंट्रेशन इक्विलिब्रियम पर कुछ और थी, बट हमने इन कंसंट्रेशन को क्या कर दिया, बढ़ा दिया। इट मीन्स और N2 और H2 को ऐड कर दिया, तो ये हमारी इक्विलिब्रियम कंसंट्रेशन क्या हो जाएगी, चेंज हो जाएगी। और यहाँ से E यहाँ पर गायब हो जाएगा। इट मीन्स ये कंसंट्रेशन भी चेंज होगी और ये कंसंट्रेशन भी चेंज होगी। सॉल्यूशन, दिस इज द इफेक्ट ऑफ चेंज इन कंसंट्रेशन। नाउ वी विल डिस्कस, अब हम लोग डिस्कस करेंगे इफेक्ट ऑफ चेंज इन प्रेशर। नाउ वी विल डिस्कस द इफेक्ट ऑफ चेंज इन प्रेशर। और उससे पहले हम लोग क्या डिस्कस करेंगे, केस 2। क्या डिस्कस करेंगे, केस 2। तो केस 2 क्या है, इफ Q इज ग्रेटर देन Kc। Q इज ग्रेटर देन Kc का मतलब क्या है, अगर हमने फॉर एग्जाम्पल इफ वी increase the concentration of NH3 at equilibrium। इट मीन्स अगर हम इक्विलिब्रियम पर क्या कर दें, NH3 की कंसंट्रेशन को बढ़ा दें। अगर NH3 की कंसंट्रेशन बढ़ेगी तो Kc भी हमारा बढ़ जाएगा। इट मीन्स जो Kc हमारा बढ़ा है वो कहां तक पहुंच गया, Q तक। इट मीन्स इस बार Q ज्यादा है, Kc क्या है, कम है। सॉल्यूशन, Q इज व्हाट, Q हमारा क्या है, कंसंट्रेशन ऑफ NH3 जो कि चेंज हो चुकी है
अपॉन कंसंट्रेशन ऑफ N2 at equilibrium and concentration of H2 at equilibrium. इट मीन्स ये जो वैल्यू आएगी वो हमारी Kc नहीं रह जाएगी, वो क्या बन जाएगी, Q बन जाएगी, और NH3 की पावर 2 H2 की पावर 3 हो गया. इट मीन्स जो हमारा रिएक्शन कोसेंट है इस बार, दिस इज रिएक्शन कोसेंट. ये रिएक्शन कोसेंट हमारा जो Q है वो हमारा Kc से ज्यादा होगा. जाहिर सी बात है, क्योंकि हमने क्या किया है, कंसंट्रेशन ऑफ NH3 एट इक्विलिब्रियम को बढ़ा दिया है. अगर बढ़ा दिया तो वो कितना हो गया, कंसंट्रेशन ऑफ NH3, यहां से E गायब हो गया. इट मीन्स ये वैल्यू क्या हो गई है, चेंज हो गई है. सो लिसन, यू कैन राइट द कंसंट्रेशन ऑफ NH3 इज changed concentration of NH3, square bracket in NH3 is changed concentration of NH3 at equilibrium. It means equilibrium पर जो concentration NH3 की चेंज की गई है, वो चेंज होने के बाद जो concentration है उसमें हमने E को हटा दिया, क्योंकि E वाली कंसेंट्रेशन थी इक्विलिब्रियम पर, और जो चेंज कर दी गई उसमें E को नहीं रिप्रेजेंट किया गया है. इट मीन्स वो बढ़ी हुई कंसेंट्रेशन है, क्या, किसकी, NH3 की. इट मीन्स पहले अगर ये 2 थी इक्विलिब्रियम पर, तो अब ये कितनी हो रही है, फॉर एग्जांपल 4 हुई जा रही है. नाउ अगर हम NH3 की कंसेंट्रेशन इक्विलिब्रियम पर बढ़ा देंगे तो हमारा Kc भी बढ़ जाएगा. यहाँ हम कह सकते हैं Kc बढ़ के कहां पहुंच गया, Q पर. इट मीन्स जो Q की वैल्यू होगी या रिएक्शन कोसेंट की वैल्यू होगी वो Kc से ज्यादा होगी. तो होगा क्या, Kc की वैल्यू बढ़ेगी जब NH3 की कंसेंट्रेशन इक्विलिब्रियम पर बढ़ जाएगी. तो Kc की वैल्यू को हमको क्या करना पड़ेगा, घटाना पड़ेगा इक्विलिब्रियम कांस्टेंट की वैल्यू को मेंटेन करने के लिए. तो Kc घट कैसे सकता है, अगर हम सिंपली सोचें कि Kc हमारा कैसे घटेगा, तो Kc की वैल्यू डिक्रीज करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, N2 और H2 की कंसेंट्रेशन को बढ़ा देना पड़ेगा. और N2 और H2 की कंसेंट्रेशन अगर बढ़ेगी तो Kc की वैल्यू क्या हो जाएगी, घट जाएगी. इट मीन्स पहले इफेक्ट के कारण क्या हो रहा था, कंसेंट्रेशन हमने NH3 की इक्विलिब्रियम पर इंक्रीज की तो हमारा Kc क्या हो गया, बढ़ गया. अब हमने क्या किया, टू मेंटेन द वैल्यू ऑफ Kc या इक्विलिब्रियम कांस्टेंट, वी हैव टू डिक्रीज द we have to increase the concentration of N2 and concentration of H2. It means Kc की वैल्यू को मेंटेन करने के लिए हमें N2 और H2 की वैल्यू बढ़ानी पड़ेगी, क्योंकि डिनोमिनेटर की वैल्यू अगर बढ़ जाएगी तो Kc क्या होने लगेगा, घटने लगेगा. इट मीन्स N2 और H2 की वैल्यू हमें क्या करनी पड़ेगी, बढ़ानी पड़ेगी. और N2 और H2 की वैल्यू बढ़ेगी कब, जब रिएक्शन किस डायरेक्शन में आ रही हो, बैकवर्ड डायरेक्शन में. इट मीन्स अगर बैकवर्ड डायरेक्शन में रिएक्शन चलेगी तब हमारी N2 और H2 की कंसंट्रेशन क्या होगी, बढ़ जाएगी, क्योंकि बैकवर्ड डायरेक्शन में क्या हो रहा है, NH3 चेंज हो रहा है किसमें, N2 और H2 में. तो N2 और H2 की कंसंट्रेशन बढ़ाने के लिए रिएक्शन को किस डायरेक्शन में भागना पड़ेगा, बैकवर्ड डायरेक्शन में. इट मीन्स वी कैन राइट, सो रिएक्शन इज फेवर्ड इन बैकवर्ड डायरेक्शन. So listen, this is the effect of change in concentration. Now we will discuss case number 3. केस नंबर 3 को अब हम लोग डिस्कस करेंगे. तो केस नंबर 3 क्या है, केस नंबर 3 ये है
कि अगर हम क्या करें, कंसंट्रेशन में कोई चेंज ना करें, इफ वी डू नॉट चेंज द कंसंट्रेशन ऑफ NH3, concentration of N2 and concentration of H2, इट मीन्स इस केस में क्या होगा, हमने ना NH3 की कंसंट्रेशन चेंज की, ना N2 की, ना H2 की, कहां पर, एट इक्विलिब्रियम। इट मीन्स हमने इन वैल्यूज को चेंज नहीं किया। तो अगर इन वैल्यूज को अगर हम चेंज नहीं करेंगे तो जो हमारी फाइनल वैल्यू आएगी वो Q होगी और वो Kc के इक्वल होगी। और अगर Q Kc के इक्वल होगा, इट मीन्स इक्विलिब्रियम विल नॉट बी शिफ्टेड। इट मीन्स इक्विलिब्रियम हमारा कहीं भी शिफ्ट नहीं होगा। इट मीन्स इक्विलिब्रियम हमारा पहले से ही क्या रहेगा, मेंटेन रहेगा, क्योंकि Kc की वैल्यू ना हमारी बढ़ेगी और ना ही घटेगी, वो क्या रहेगी, सेम रहेगी एज प्रीवियस। इट मीन्स इक्विलिब्रियम भी हमारा किसी डायरेक्शन में शिफ्ट नहीं होगा या रिएक्शन भी किसी डायरेक्शन में फेवर्ड नहीं होगी। सो लिसन, दिस इज द केस नंबर 3। नाउ वी विल डिस्कस, अब हम लोग डिस्कस करेंगे इफेक्ट ऑफ चेंज इन प्रेशर। नाउ वी विल डिस्कस द इफेक्ट ऑफ चेंज इन प्रेशर। अब हम लोग सेकेंड एप्लीकेशन डिस्कस करेंगे ले चैटलियर प्रिंसिपल की, इफेक्ट ऑफ चेंज इन प्रेशर। सो व्हाट इज इफेक्ट ऑफ चेंज इन प्रेशर? सो लिसन, इट डिपेंड्स अपॉन द वैल्यू ऑफ डेल्टा एन। इट मीन्स जो प्रेशर का चेंज होता है वो डिपेंड करता है डेल्टा एन की वैल्यू पर। सिंपली अगर हम लॉजिक लगाएं, जैसे हमने एक अभी बात की थी, एक एग्जांपल लेकर बताया था आपको कि अगर हम पार्ट 1 में प्रेशर बढ़ा दें तो रिएक्शन किस डायरेक्शन में भागेगी या वाटर किस डायरेक्शन में हमारा भागना शुरू करेगा, वो हमारा पार्ट 2 डायरेक्शन, पार्ट 2 की तरफ आना शुरू करेगा। इट मीन्स जो हमारा वाटर है वो पार्ट 1 से पार्ट 2 में आना चाहेगा अगर हम क्या अप्लाई करते हैं, प्रेशर, कहां पर, पार्ट 1 पर। इट मीन्स अगर आप रिएक्टेंट का प्रेशर बढ़ाएंगे तो रिएक्शन किस डायरेक्शन में जाना चाहेगी, फॉरवर्ड डायरेक्शन में जाना चाहेगी। सो लिसन, इट कैन बी अंडरस्टूड बाय टेकिंग एन एग्जाम्पल। अगर हमारे पास कोई केमिकल रिएक्शन है, N2 + 3H2 गिव्स आउट 2NH3, तो हमारा Kc हम जानते हैं ये होता है कंसंट्रेशन के टर्म्स में। बट अब हमें क्या करना पड़ेगा, इक्विलिब्रियम कांस्टेंट को लेना पड़ेगा प्रेशर के टर्म्स में। इट मीन्स Kp विल बी पार्शियल प्रेशर ऑफ NH3 to the power 2 divided by partial pressure of N2 to the power 1 into partial pressure of H2 to the power 3. So listen, अगर हमने क्या किया, प्रेशर को इंक्रीज कर दिया, ऑन इंक्रीजिंग प्रेशर, इट मीन्स अगर हमने प्रेशर को इंक्रीज किया तो हमारा रिएक्टेंट का जो पार्शियल प्रेशर था वो बढ़ जाएगा। इट मीन्स PN2 और PH2 बढ़ जाएंगे। अगर PN2 PH2 बढ़ गया तो Kp की वैल्यू भी बढ़ जाएगी। तो Kp की वैल्यू क्या होगी, घट जाएगी। और Kp की वैल्यू अगर घट जाएगी, इट मीन्स ये कौन सा केस हो जाएगा, Q इज लेस देन Kp। Q इज लेस देन Kp हो जाएगा। तो Kp की वैल्यू को दोबारा मेंटेन करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, हम क्या कर सकते हैं, NH3 का पार्शियल प्रेशर बढ़ा सकते हैं। और NH3 का पार्शियल प्रेशर बढ़ेगा किसमें, या हम कह सकते हैं जो NH3 गैस की कंसंट्रेशन होती है उसे पार्शियल प्रेशर में रिप्रेजेंट किया जाता है। तो अगर हमें NH3 का पार्शियल प्रेशर बढ़ाना है, इट मीन्स NH3 की कंसंट्रेशन बढ़ानी है। और NH3 की कंसंट्रेशन हमारी किस डायरेक्शन में बढ़ रही है, फॉरवर्ड डायरेक्शन में। इट मीन्स ये Q इज लेस देन Kp का केस है। सो ऑन इंक्रीजिंग प्रेशर
then we can say PN2 and PH2 increases, and then you can say Kp decreases. तब Kp हमारा क्या होगा, घट जाएगा. So to maintain the value of Kp, we have to increase the partial pressure of NH3. So reaction will be shifted in forward direction. सॉल्यूशन, इट मीन्स अगर हम प्रेशर बढ़ाएंगे रिएक्टेंट का तो हमारा पार्शियल प्रेशर N2 और H2 का बढ़ जाएगा, तो Kp हमारा घट जाएगा. बट Kp की वैल्यू को बढ़ाने के लिए, मेंटेन करने के लिए हमें करना क्या पड़ेगा, हम क्या कर सकते हैं. इस फार्मूले से हमने क्या देखा, अगर हम न्यूमरेटर की वैल्यू बढ़ा दें तो हमारा Kp फिर से क्या हो जाएगा, मेंटेन हो जाएगा. इट मीन्स NH3 का पार्शियल प्रेशर बढ़ाना पड़ेगा, और NH3 का पार्शियल प्रेशर मीन्स NH3 गैस की कंसंट्रेशन. तो बढ़ाने के लिए रिएक्शन किस डायरेक्शन में भागेगी या फेवर्ड होगी, फॉरवर्ड डायरेक्शन में. सॉल्यूशन, ऑन इंक्रीजिंग प्रेशर द पार्शियल प्रेशर ऑफ N2 एंड पार्शियल प्रेशर ऑफ H2 increases, then Kp decreases. So to maintain the value of Kp we have to increase partial pressure of NH3, so reaction will be shifted in forward direction. Solution, but according to Le-Chatelier principle we can say it in another manner. It means Le-Chatelier principle के हिसाब से भी हम इसको दूसरे मैनर में भी कह सकते हैं, जहां पर दो केस बताए गए हैं. सॉल्यूशन, आप देख सकते हैं अगर हम रिएक्टेंट का प्रेशर बढ़ाते हैं तो हमारी रिएक्शन किस डायरेक्शन में भागना शुरू करेगी, फॉरवर्ड डायरेक्शन में. और वो हम यहां से मैथमेटिकली भी समझ सकते हैं. अब हम लोग इतनी पूरी चीज को एक दूसरे तरह से भी समझ सकते हैं. नाउ लिसन, नाउ हाउ यू अंडरस्टूड इट बाय सेकंड मेथड. अब आप इसको दूसरे तरह से कैसे समझ सकते हैं. सो अकॉर्डिंग टू ली-चैटलियर प्रिंसिपल, ऑन इंक्रीजिंग प्रेशर, इट मीन्स जितना आपने अभी पढ़ा उसी का कंक्लूजन यहां पर लिखा गया है. ऑन इंक्रीजिंग प्रेशर, इट मीन्स अगर हम प्रेशर इंक्रीज करें देन रिएक्शन ऑलवेज शिफ्टेड इन दैट डायरेक्शन where number of moles decreases. It means ली-चैटलियर के हिसाब से इन्होंने क्या किया, ली-चैटलियर के हिसाब से एक स्टेटमेंट दिया गया कि अगर हम प्रेशर को इंक्रीज करें देन तब रिएक्शन हमारी उस डायरेक्शन में शिफ्ट हो जाती है जहां नंबर ऑफ मोल्स क्या होते हैं, घट जाते हैं. इट मीन्स आप देख सकते हैं कि इस रिएक्शन के केस में नंबर ऑफ मोल्स कहां घट रहे हैं और कहां बढ़ रहे हैं. तो हमने देखा नंबर ऑफ मोल्स ऑफ रिएक्टेंट कितना है, 1 मोल N2 का प्लस 3 मोल हमारे
H2 के, इट मीन्स नंबर ऑफ मोल्स ऑफ रिएक्टेंट इक्वल टू 4 और नंबर ऑफ मोल्स ऑफ प्रोडक्ट इक्वल टू 2। तो हमारे जो मोल्स घट रहे हैं वो किस डायरेक्शन में घट रहे हैं, 4 से 2 हो रहे हैं, इट मीन्स फॉरवर्ड डायरेक्शन में घट रहे हैं। इट मीन्स रिएक्शन हमारी किधर शिफ्ट होगी या किधर फेवर्ड होगी, सो रिएक्शन ऑलवेज फेवर्ड इन, हम कह सकते हैं किस डायरेक्शन में फेवर्ड होगी, फॉरवर्ड डायरेक्शन में, क्योंकि फॉरवर्ड डायरेक्शन में हमारे नंबर ऑफ मोल्स क्या हो रहे हैं, डिक्रीज कर रहे हैं। बट अगर हम क्या करें, चेंज इन नंबर ऑफ मोल्स कैलकुलेट करें, इट मीन्स डेल्टा एन, व्हाट इज डेल्टा एन, इट इज चेंज इन नंबर ऑफ मोल्स। तो डेल्टा एन हमारा कितना आएगा, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ प्रोडक्ट माइनस नंबर ऑफ मोल्स ऑफ रिएक्टेंट, एंड इट विल बी इक्वल टू 2 minus 4, that is -2। इट मीन्स डेल्टा एन की वैल्यू आई -2। इट मीन्स हम कह सकते हैं डेल्टा एन क्या है, लेस देन 0 है, डेल्टा एन 0 से कम है। इसका मतलब हम कह सकते हैं इस केस में हमारा रिएक्शन किस डायरेक्शन में शिफ्ट होगी, जिधर नंबर ऑफ मोल्स क्या होते हैं, घट जाते हैं। Now, if the value of delta n is equal to 0, it means अगर डेल्टा एन की वैल्यू क्या है, 0 के बराबर है, फॉर एग्जाम्पल इन केस ऑफ H2 प्लस I2 गिव्स आउट 2HI, तो यहां पर हम देख सकते हैं एक H2 है एक I2 है, मिलके 2HI बना रहा है। इट मीन्स जो NR है, मीन्स नंबर ऑफ मोल्स ऑफ रिएक्टेंट, इट इज 1 + 1, एक H2 का एक I2 का कितना आया, 2। NR की वैल्यू 2 है, NP की वैल्यू देखते हैं, ये भी 2 है, तो डेल्टा एन मीन्स चेंज इन नंबर ऑफ मोल्स कितना होगा, NP माइनस NR, इट मीन्स ये कितना आ जाएगा, 2 - 2, दैट इज 0। इट मीन्स यहां पर नंबर ऑफ मोल्स चेंज ही नहीं हो रहे हैं, 2 मोल हमारे रिएक्टेंट में थे और 2 ही मोल हमें किसमें मिल रहे हैं, प्रोडक्ट में। इट मीन्स यहां पर रिएक्शन हमारी किसी भी डायरेक्शन में शिफ्ट नहीं होना चाहेगी, क्योंकि उसका इक्विलिब्रियम कांस्टेंट क्या रहेगा, हम कह सकते हैं वो हमारा Kp जो होता है इक्विलिब्रियम कांस्टेंट, वो क्या होता है, वो पार्शियल प्रेशर ऑफ HI का स्क्वायर अपॉन पार्शियल प्रेशर ऑफ H2 इंटू पार्शियल प्रेशर ऑफ I2। तो हम कह सकते हैं जो Kp है हमारा, वो हमारा किसके बराबर है, पार्शियल प्रेशर ऑफ HI की पावर 2 अपॉन पार्शियल प्रेशर ऑफ H2 इंटू पार्शियल प्रेशर ऑफ I2। इट मीन्स हम सिंपली क्या कह सकते हैं, जो Kp है वो हमारा P की पावर डेल्टा n, इट मीन्स पार्शियल प्रेशर की पावर डेल्टा n के बराबर होगा, क्योंकि ये सारे ही टर्म किसके हैं, पार्शियल प्रेशर के, और ऊपर क्या है, दिस इज नंबर ऑफ मोल्स ऑफ प्रोडक्ट, और नीचे क्या है, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ रिएक्टेंट। तो अगर प्रेशर का ऊपर भी टर्म है और नीचे भी प्रेशर का टर्म है, ऊपर NP है नीचे NR है, तो हम लिख सकते हैं प्रेशर की पावर NP माइनस NR। इट मीन्स हम कह सकते हैं प्रेशर की पावर डेल्टा n, और NP माइनस NR है क्या, व्हाट इज दिस, दिस इज चेंज इन नंबर ऑफ मोल्स। और अगर डेल्टा n की वैल्यू 0 है, अगर डेल्टा n वैल्यू 0 हो जाएगी तो Kp बराबर हो जाएगा P की पावर 0। इट मीन्स Kp जो होगा वो हमारा, Kp जो होगा वो चेंज नहीं होगा, बिकॉज Kp विल बिकम कांस्टेंट। Kp हमारा क्या हो गया, कांस्टेंट हो गया। इट मीन्स Kp हमारा कांस्टेंट हो गया। अगर इक्विलिब्रियम कांस्टेंट
इक्विलिब्रियम कांस्टेंट ही क्या हो जाए, कांस्टेंट रहे, वो चेंज ना हो, तो रिएक्शन हमारे किसी भी डायरेक्शन में फेवर नहीं होगी। सो इक्विलिब्रियम कांस्टेंट will not be disturbed in this case equilibrium constant Kp will not be disturbed in this case, we can say also. So reaction will not be shifted in any direction. It means रिएक्शन हमारी किसी भी डायरेक्शन में शिफ्ट नहीं होगी। Now we will discuss the effect of change in temperature. So listen, consider a reversible reaction. For example, the formation of ammonia by Haber process. N2 plus 3H2 gives out 2NH3. So all these reactant and products are in gaseous form. Now in this reaction, according to Le-Chatelier principle, on increasing temperature, we all know that this reaction is exothermic. ये reaction हमारी कैसी है, exothermic है। Exothermic means in this reaction heat will be released. So heat will be released, it means we can say delta H will be negative. It means जो delta H होगा वो क्या होगा, नेगेटिव होगा। हमने माना इस रिएक्शन में -x किलो कैलोरी हीट क्या हो रही है, रिलीज हो रही है। इट मीन्स डेल्टा H की वैल्यू क्या है, लेस देन 0 है। इट मीन्स हम कह सकते हैं हीट ऑफ प्रोडक्ट माइनस हीट ऑफ रिएक्टेंट विल बी less than 0. It means heat of product is less than heat of reactant. It means हम कह सकते हैं यहाँ से reactant की heat ज्यादा होगी किससे, प्रोडक्ट से। So listen, according to Le-Chatelier principle, on increasing temperature of reaction, then reaction always shifted in reaction or equilibrium always shifted in that direction where heat is absorbed. It means अगर हम टेम्परेचर को रिएक्शन में इंक्रीज करें या हम रिएक्शन का टेम्परेचर अगर बढ़ा दें तो रिएक्शन हमेशा उस डायरेक्शन में शिफ्ट हो जाती है जहां पर हीट क्या होती है, एब्जॉर्ब होती है। सो लिसन, वी ऑल नो दैट दिस इज एक्सोथर्मिक प्रोसेस। तो हमें पता करने के लिए कि रिएक्शन में हीट कहाँ एब्जॉर्ब हो रही है, तो हम सबसे पहले चेक करेंगे कि रिएक्शन हमारी किस टाइप की है। इट मीन्स रिएक्शन, गिवन रिएक्शन इज एक्सोथर्मिक और एंडोथर्मिक। तो सबसे पहले हमने पता किया ये रिएक्शन कैसी है, तो हमने देखा डेल्टा H की वैल्यू नेगेटिव है। इट मीन्स रिएक्शन क्या होगी, एक्सोथर्मिक होगी। एक्सोथर्मिक है, डेल्टा H नेगेटिव है, इट मीन्स लेस देन 0 होगा। डेल्टा H होता क्या है, चेंज इन हीट या हीट ऑफ रिएक्शन, और ये किसके बराबर होता है, हीट ऑफ प्रोडक्ट माइनस हीट ऑफ रिएक्टेंट के। तो ये वैल्यू लेस देन 0 होगी। इट मीन्स जो HP होगा, हीट ऑफ प्रोडक्ट इज लेस देन हीट ऑफ रिएक्टेंट, या आप ये कह सकते हैं HP की वैल्यू HR से कम होगी या हीट ऑफ प्रोडक्ट कम होगा हीट ऑफ रिएक्टेंट से। इट मीन्स हम ये भी कह सकते हैं जो रिएक्टेंट की हीट है वो प्रोडक्ट की हीट से क्या है, ज्यादा है। इट मीन्स रिएक्टेंट की हीट क्या है, ज्यादा है। इट मीन्स हमारी हीट किस डायरेक्शन में एब्जॉर्ब हुई है, रिएक्टेंट साइड में। इट मीन्स हम ये कह सकते हैं कि हमारी रिएक्शन उस डायरेक्शन में शिफ्ट होगी जिस डायरेक्शन में हीट एब्जॉर्ब हुई है। इट मीन्स रिएक्शन में हीट किस डायरेक्शन में एब्जॉर्ब हुई है, रिएक्टेंट के साइड में। इट मीन्स जो हमारी रिएक्शन है
वो किस डायरेक्शन में शिफ्ट होगी टेम्परेचर को बढ़ाने पर? वो हमारी शिफ्ट होगी जिधर हीट एब्जॉर्ब होती है, और हीट एब्जॉर्ब हो रही है बैकवर्ड डायरेक्शन में। या हम कह सकते हैं कि रिएक्टेंट के साइड में हीट क्या हो रही है? एब्जॉर्ब हो रही है, क्योंकि रिएक्टेंट की हीट ज्यादा आई है किससे? प्रोडक्ट से। इट मीन्स रिएक्टेंट क्या कर रहे हैं? हीट को एब्जॉर्ब कर रहे हैं। इट मीन्स रिएक्शन हमारी किस डायरेक्शन में शिफ्ट होगी? जिधर हीट एब्जॉर्ब होगी, या हम कह सकते हैं बैकवर्ड डायरेक्शन में। सो लिसन, वी कैन से ऑन इंक्रीजिंग टेम्परेचर फॉर द अबव रिएक्शन, इट मीन्स ऊपर वाली रिएक्शन का अगर हम टेम्परेचर क्या कर दें? इंक्रीज कर दें। ये ऊपर वाली रिएक्शन हमने कंसीडर कर लिया, दिस इज रिएक्शन 1। तो होगा क्या? रिएक्शन हमारी किस डायरेक्शन में फेवर्ड होगी? सो रिएक्शन इज फेवर्ड इन बैकवर्ड डायरेक्शन, बैकवर्ड direction, because in this direction heat is absorbed, क्योंकि इस डायरेक्शन में क्या हो रही है? हीट एब्जॉर्ब हो रही है। सो लिसन, इतनी बात को हम एक और तरह से कैसे समझ सकते हैं? लिसन, वी ऑल नो दैट द गिवन रिएक्शन इज एक्सोथर्मिक। हमें पता है ये दी गई रिएक्शन कैसी है? एक्सोथर्मिक। जिससे कि हमने क्या पता लगा लिया कि रिएक्टेंट की हीट प्रोडक्ट की हीट से क्या है? ज्यादा है। इट मीन्स हीट हमारी क्या हो रही है? रिएक्टेंट की ज्यादा है। इट मीन्स हीट एब्जॉर्ब हो रही है रिएक्टेंट साइड में, और अगर आप टेम्परेचर और बढ़ा देंगे बाहर से तो हीट और एब्जॉर्ब होगी। तो रिएक्शन हमारी किधर जाएगी? फॉरवर्ड डायरेक्शन में जाएगी। बट फॉरवर्ड डायरेक्शन में जब जाएगी तो उसका इक्विलिब्रियम कांस्टेंट चेंज हो जाएगा। तो उसके इक्विलिब्रियम कांस्टेंट को मेंटेन करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा? या तो हम NH3 की कंसेंट्रेशन को घटाएं, या N2 और या तो हम क्या करें? या तो हम क्या करेंगे? जो रिएक्शन है वो हमारी फॉरवर्ड डायरेक्शन में जाएगी। कब? जब हम टेम्परेचर को बढ़ाएंगे। इट मीन्स टेम्परेचर बढ़ाने पर रिएक्शन किधर जा रही है? फॉरवर्ड डायरेक्शन में। लेकिन तब हमारे इक्विलिब्रियम कांस्टेंट की वैल्यू क्या हो जाएगी? चेंज हो जाएगी। और इक्विलिब्रियम कांस्टेंट की वैल्यू को हमें क्या रखना रहता है? मेंटेन रखना रहता है। और इसकी वैल्यू को अगर हम मेंटेन रखेंगे तो होगा क्या? इसकी वैल्यू को मेंटेन रखने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा? रिएक्शन को बैकवर्ड डायरेक्शन में शिफ्ट करना पड़ेगा। इट मीन्स अगर टेम्परेचर बढ़ाएंगे तो इक्विलिब्रियम कांस्टेंट को मेंटेन रखने के लिए रिएक्शन को किधर शिफ्ट होना पड़ेगा? बैकवर्ड डायरेक्शन में, या डायरेक्ट हम कह सकते हैं जिधर हीट एब्जॉर्ब होती है। नाउ वी विल डिस्कस second case. This is first case. This was first case. ये पहला केस था। अब हम लोग बात करेंगे सेकेंड केस की। नाउ वी विल डिस्कस सेकेंड केस। अब हम लोग सेकेंड केस की बात करेंगे ऑन डिक्रीजिंग टेम्परेचर। on decreasing temperature, it means temperature कम करने पर reaction always shifted in that direction where heat is released. It means अगर हम टेम्परेचर को घटा दें, टेम्परेचर अगर घटा देंगे तो अमोनिया का प्रोडक्शन भी क्या होगा? घट जाएगा, क्योंकि रिएक्शन कैसी थी? एक्सोथर्मिक। हीट अगर एब्जॉर्ब होती है रिएक्टेंट में तभी हमारा प्रोडक्ट बनता है। इट मीन्स यहां पर रिएक्टेंट की हीट ज्यादा थी, और रिएक्टेंट की हीट ज्यादा है, और अगर आप टेम्परेचर को कम कर रहे हैं, मीन्स हीट देना बंद कर दे रहे हैं, तो अमोनिया का प्रोडक्शन कम हो जाएगा।
अमोनिया का प्रोडक्शन कम हो जाएगा। इट मीन्स अगर हमको अमोनिया का प्रोडक्शन बढ़ाना है तो रिएक्शन हमारी किस डायरेक्शन में शिफ्ट होनी चाहिए, फॉरवर्ड डायरेक्शन में, या हम कह सकते हैं उस डायरेक्शन में रिएक्शन शिफ्ट होनी चाहिए जिस डायरेक्शन में हीट क्या होती है, रिलीज होती है। और हीट किस डायरेक्शन में रिलीज हो रही है, फॉरवर्ड डायरेक्शन में। इट मीन्स हम लिख सकते हैं ऑन डिक्रीजिंग टेम्परेचर ऑफ रिएक्शन देन रिएक्शन ऑलवेज शिफ्टेड इन दैट डायरेक्शन वेयर हीट इज released. So on decreasing temperature for the above reaction 1, reaction is favored in, इस बार रिएक्शन किस डायरेक्शन में जाएगी, फॉरवर्ड डायरेक्शन में, where heat is released, क्योंकि फॉरवर्ड डायरेक्शन में जो हीट है हमारी रिलीज होती है। So this is the concept of Le Chatelier principle and it is very important for your exam. Thank you.